कोई क्लास में है तो अभी बता दो। सिर्फ आपको कुलदीप, और कोई नहीं है आपके आसपास? ठीक है, डन। कर रहे हैं स्टार्ट 2 मिनट में। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। आजकल बिजनेस कैसे चल रहा है वो हमको बता रहे हैं। इसमें मेजरली ये जो लास्ट वाले टॉपिक्स होंगे वो डिलीट होगा। एक बार जो डिलीटेड पोर्शन है बीएसटी का वो मैं वापस से ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, वो देख के फिर करते हैं। अरे यार, फिर सीबीएसई वालों का डिलीट। ठीक है, तो फिर ऊपर ऊपर से करवा दूंगी, फिर वो ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। क्योंकि डिलीटेड का फिर फायदा क्या? आप देखो ये वाला चैप्टर कितना डिलीटेड है। एक तो आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट डिलीटेड है, मतलब वो पूरा ही डिलीटेड है। छोटा सा चैप्टर रह गया, आधे से भी कम। देख लेंगे। समझ गई वो तो मैं। हाँ दीदी। अब स्टार्ट करते हैं इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। ज्यादा कोई नई बात है नहीं। इतना तो आप लोग भी समझते हो कि आज के टाइम में बिजनेस कैसा चल रहा है। आप मुझे बताओ क्या नया तरीका है जिससे बिजनेस चल रहा है आजकल? ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन। परफेक्ट। कुछ बात छुपी नहीं है, कोविड में तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया इनफैक्ट। तो वही ये लोग हमको बता रहे हैं कि आजकल दुकानों पे सामान खरीदने से पहले लोग सोचते हैं कि अमेजोन पे देख लेता हूँ भाई, फ्लिपकार्ट पे देख लेता हूँ, मिंत्रा पे देख लेता हूँ। सो आजकल जो बिजनेस चल रहा है वो ई बिजनेस चल रहा है। ये पूरा डिटेलिंग में होता क्या है वो बता रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर। आई डोंट थिंक कि इस टॉपिक में कुछ डिफिकल्ट आपको लगेगा। आउटसोर्सिंग वाला जो डिलीट हो चुका है वो डिफरेंट था। थोड़ा बहुत वो भी कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मॉडर्न एरा की बात कर रहे हैं, जहां पर अब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो चुकी है, इतनी एडवांस हो चुकी है। हमको हमारे बिजनेस करने का तरीका फॉर श्योर रीडिजाइन करने की जरूरत थी। हमने उसको रीडिजाइन किया। हमने ई बिजनेस स्टार्ट किया। ई वर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक। दैट मीन्स यू आर कैरिंग ऑन योर बिजनेस ऑन इंटरनेट। ऑनलाइन बिजनेस हम कर रहे हैं। ठीक है, वही लिखा है। स्कोप ऑफ ई बिजनेस 5 या 6 स्कोप है। वही क्या है? एक स्कोप ऑफ ई बिजनेस, बहुत इजी टॉपिक। ई बिजनेस कैसे काम कर सकता है, मतलब कौन सी पार्टी यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपस में कर सकती है, उसको हम स्कोप ऑफ ई बिजनेस बोलते हैं। तो 4 डायरेक्शंस में स्कोप इन्वॉल्व है। बी टू बी। देखो 2 अल्फाबेट्स आएंगे यहाँ पे, एक अल्फाबेट आएगा बी और एक अल्फाबेट आएगा सी। जहां पर बी है उसका मतलब है बिजनेस, और जहां पर सी है उसका मतलब है कंज्यूमर। सो अगर हम बोले बी टू बी तो इसका ये टू जो है वो नॉर्मल वाला ही टू है, पर वो बस फैंसी तरीका है लिखने का। सो बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि अगर मेरी एक होलसेल की दुकान है और आपकी एक रिटेलर की दुकान है, आप भी एक बिजनेसमैन हो, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। आप और मैं अगर आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, दैट्स अ बी टू बी ट्रांजैक्शन। सिंपल।
So what is B2B? Commerce or transaction is basically when the transactions are taking place between two business units, that is known as business to business transactions. ये यूटिलिटी क्रिएशन हो सकता है. यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी satisfaction. सेटिस्फैक्शन इकोनॉमिक्स में हमने किया हुआ है. तो क्रिएशन और यूटिलिटी, मुझे कुछ बताओ क्या मतलब है इस वर्ड का? क्रिएशन और सेटिस्फैक्शन मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन कोई क्रिएट कैसे करता होगा? वो तो कंज्यूम कर रहे थे तो मिल रही थी वहां पे सेटिस्फैक्शन, लेकिन यहाँ पे क्रिएशन है. तो हाउ डू वी क्रिएट सेटिस्फैक्शन? सर्विस देख के या फिर वो प्रोडक्ट बना के. करेक्ट, वेरी गुड. या तो सर्विस दो या वो प्रोडक्ट बनाओ. सपोज मुझे फर्नीचर चाहिए, मुझे डाइनिंग टेबल चाहिए, और आप एक टिम्बर वाले पर्सन हो, तो वो जो लकड़ा है उसको जब वो टेबल की शेप में कन्वर्ट करते हो तो उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगी मुझे. वेरी गुड. तो उससे सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं. ऐसे अलग अलग तरीके की सेटिस्फैक्शन होती है. आई डोंट थिंक यहाँ पे डिटेलिंग होगी, बट मैं आपको बता देती हूँ. जो मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया है उसको फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं. इसका मतलब जिस फॉर्म में मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए था, आपने मुझे वो प्रोडक्ट उस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया है. आप मुझे वो सीधा टिम्बर पकड़ा देते तो उसका मेरे को कोई काम नहीं था, लेकिन आपने मुझे उसको बेड या फर्नीचर बना के दिया तो वो मेरे लिए वो फॉर्म इंपॉर्टेंट था. ऐसी टाइम यूटिलिटी भी होता है. अगर आप जिस टाइम पे मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए उस टाइम पे प्रोवाइड कर पाओ तो वो टाइम यूटिलिटी है. ऐसी प्लेस यूटिलिटी भी होता है. मतलब जिस जगह पे मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, अगर मुझे उस जगह पे वो प्रोडक्ट मिल जाता है उसको प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं. सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज, बट अगर बिजनेस टू बिजनेस भी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वो यूटिलिटीज क्रिएट करके देते हैं. सेकंड इज कोलैबोरेशन. क्या होता है कोलैबोरेशन? अरे कोलैबोरेशन तो बहुत ही कॉमन वर्ड है. क्या होता है कोलैबोरेट हो जाना? कोलैबोरेशन क्या? करेक्ट, मर्ज हो जाना. करेक्ट. तो दो बिजनेस अगर मर्ज हो रहे हैं तो वो B2B ट्रांजैक्शन है. एंड द थर्ड इज कमर्शियल नेगोशिएशंस. क्या होता है ये नेगोशिएशंस और क्या होता है ये कमर्शियल? मुझे बताओ दोनों का वर्ड का मीनिंग. नेगोशिएशन बोलो बोलो. नेगोशिएशन मतलब बिजनेस के रिलेटेड जो भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उसको प्लान करते हैं, फिर उसका ट्रेड करते हैं, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट जैसा. ठीक है. कमर्शियल इज पब्लिकली. ठीक है. कमर्शियल इज बेसिकली फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग मनी. जो ट्रांजैक्शंस आप पैसा कमाने के लिए करते हो उस ट्रांजैक्शन को कमर्शियल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. और नेगोशिएशंस का मतलब होता है कि जब हम कोई डीलिंग कर रहे हैं, जैसे अपनी मम्मी नहीं करती कि नहीं नहीं भैया आप 600 नहीं 500, अपन उसको बार्गेन. डिस्काउंट करते हैं, बार्गेनिंग बोलते हैं. बट बार्गेनिंग एक्चुअली हमेशा करेक्ट वर्ड नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा सस्ता नहीं करवा रहे, हम नेगोशिएट कर रहे हैं. मैं आपको एक डील दे रही हूँ, आपको उसमें कुछ कमियां लग रही है, आप उसको करेक्ट करके मुझे डील दे रहे हो. फिर वो डील मैं चेक कर रही हूँ कि इफ आई एम ओके विद द डील और नॉट, विद द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. दैट्स नेगोशिएशन. इट्स नॉट ओनली रिलेटेड विद मनी कि भाई पैसा कम करवा रहे हैं, पर हो सकता है हम कुछ सर्विस में चेंज करवा रहे हो या किसी भी चीज में. सो दो लोग जब आपस में, देखो ये वैसे एग्जाम व्यू पॉइंट से इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं है जितना हम उस पर टाइम लगा रहे हैं, बट मीनिंग पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट को इन वर्ड्स का मीनिंग कोई नहीं बताने वाला. सो कॉमर्शियल नेगोशिएशंस का मतलब है कि जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, सपोज मैं आपका बिजनेस खरीदना चाहती हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपके एसेट्स और लायबिलिटीज ले लूंगी, तो वो हम जो बात करेंगे आपस में, दैट्स कॉमर्शियल नेगोशिएशंस. B2B ट्रांजैक्शन है वो. नेक्स्ट इज इनवाइटिंग टेंडर्स. क्या होता है टेंडर? सुना तो होगा आपने कि टेंडर भरना है. टेंडर भरना है, क्या होता है वो टेंडर भरना? नहीं सुना किसी ने भी? यू हैव नेवर हर्ड टेंडर?
दिस इज नॉट टिंडर, हाँ, दिस इज टेंडर प्रोफेशनली। क्या होता है टेंडर? फॉर्मली किसी कॉन्ट्रैक्ट को भरना। करेक्ट। सिमरन रॉन्ग, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है ये। देखो ऐसा होता है कि जैसे गवर्नमेंट एक टेंडर पास करती है कि हमको गांधीधाम की रोड्स बनवानी है, इफ एनीबडी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, तो ये टेंडर फिल कर दो, फॉर्म फिल कर दो। तो सपोज आपका रोड्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो आप वो गवर्नमेंट वाला टेंडर फिल कर देते हो। आपने फिल कर दिया इसका मतलब गवर्नमेंट ने आपको वो काम दे दिया, ऐसा नहीं है। अपने जैसे बहुत सारे लोग वो टेंडर भरेंगे और गवर्नमेंट को जो सबसे अच्छा सस्ता टिकाऊ लगेगा उसको वो सिलेक्ट कर लेंगे। करेक्ट कुलदीप। एक पार्टी सामने से प्रपोजल देती है और सामने वाली जितनी पार्टीज को वो प्रपोजल पसंद आता है वो उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों पार्टीज जो है वो बिजनेस पार्टीज होती हैं, इसलिए ये B2B ट्रांजैक्शन। कस्टमर को कोई नहीं कह रहा टेंडर भरने को, बिजनेस बिजनेस बात कर रहे हैं। एंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, मैन्युफैक्चरर जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ गुड्स डील करता है, ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो B2B ट्रांजैक्शन है। आई चीज समझ में? सो हम कर क्या रहे हैं कि ई बिजनेस किन तरीकों से काम करता है, व्हाट्स द स्कोप, who all parties can be involved. So the first party was B2B. One business is transacting with another business. In a similar manner, rest is second is B2C. I told you कि जहाँ पे C लिखा है वो कस्टमर है, जहाँ पे B लिखा है वो बिजनेसमैन है। तो ये कैसी ट्रांजैक्शन हुई? बिजनेस टू कस्टमर। दैट मीन्स यहाँ पे बिजनेसमैन कस्टमर को सर्विस दे रहा है। B2C और C2B दोनों यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। बिजनेस अगर कस्टमर के साथ सर्विस दे रहा है या कस्टमर अगर बिजनेस के साथ डीलिंग कर रहा है, दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व है। जैसे कि नॉर्मल दुकान पे आप गए, आपने सामान खरीदा, सामने वाला बिजनेसमैन था, आप कस्टमर थे, B2C ट्रांजैक्शन हो गई। आपने वॉशिंग मशीन खरीदी थी, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, आपने उस सर्विस वाले को बुलाया, वो आया। ये किन दो के बीच की ट्रांजैक्शन है? बिजनेस और कस्टमर के बीच की। बिजनेस ने कोई एडवर्टाइजमेंट लगाई है, होर्डिंग, तो वो बिजनेस ने काम किया है और वो होर्डिंग देख के एनकरेज कौन होगा? कस्टमर। कस्टमर आपके प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड है, वो कंप्लेंट कर रहा है, तो कस्टमर किससे बात कर रहा है? बिजनेसमैन से। सो अगर आप ध्यान से देखो तो ये चारों ट्रांजैक्शन ऐसी है जहाँ पे एक पार्टी बिजनेस कर रही है और दूसरी पार्टी खरीदार है, कस्टमर है। सो ट्रांजैक्शंस हमने देख ली। इसका क्वेश्चन स्कोप है। और जो दो ट्रांजैक्शंस है वो पहली हमने पढ़ी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरी हमने पढ़ी बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन, तीसरी इज कस्टमर टू कस्टमर। मुझे कोई एग्जांपल बताओ। ये कह रहे हैं कस्टमर और कस्टमर आपस में ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। आप भी एक कस्टमर हो, मैं भी। करेक्ट, वेरी गुड, वही चाहिए था मुझे एग्जांपल। OLX। OLX की आप सबको ही पता है। सेकंड हैंड प्रोडक्ट हम हमारा OLX पे डालते हैं, सामने जिसको खरीदना होता है वो खरीद लेता है। तो मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ जो प्रोडक्ट डाल रही हूँ, मैं एक कस्टमर ही हूँ, मुझे मेरी कोई चीज बेचनी है तो मैंने OLX पे डाल दिया। सामने वाला भी कोई दुकानदार नहीं है, वो भी कस्टमर है, उसको वो खरीदना तो उसने अप्लाई कर दिया। सो कस्टमर टू कस्टमर का एग्जाम्पल इज OLX। जहां पे जो ट्रांजैक्शन है वो बिटवीन वन कस्टमर एंड अनदर कस्टमर है। काफी बार ये ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड आता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसलिए वेरीफाई करके फिर ही हमको यहाँ से खरीदना होता है। अदरवाइज चीटिंग का केस बहुत आता है यहाँ पे। एक मिनट। हाँ,
जैसे अगर आपने पुरानी बुक्स बेची, पुराने कपड़े बेचे, कोई एंटीक आइटम बेची। वार्निंग कस्टमर्स अबाउट फ्रॉडुलेंट सप्लायर्स, मतलब अगर कोई एक सप्लायर फ्रॉडुलेंट है, मुझे पता है कि वो फ्रॉड है, मैं एक कस्टमर हूँ और मैं आपको, आप भी कस्टमर हो, मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि उस सप्लायर से खरीदना मत। तो कौन दो लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे? एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से बात कर रहा है कि उस सेलर से प्रोडक्ट मत खरीदना। एंड तीसरा इज, अगर मैं आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में क्वालिटी, या आप मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में क्वालिटी और उसका ड्यूरेबिलिटी बता रहे हो कि ये अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं, तो वो C2C कॉन्वर्सेशन या ट्रांजैक्शन है। एंड द लास्ट ऐसी ट्रांजैक्शन इज इंट्रा बी ट्रांजैक्शन। यू टेल मी व्हाट इज इंट्रा हियर? इंट्रा क्या होता है? किसी के बीच हाँ, विद इन द फर्म जो ट्रांजैक्शंस होते हैं मे बी। वेरी गुड, गुड श्रुति, यू रिस्पॉन्डेड। दो वर्ड्स होता है, कृतिका आपका भी करेक्ट था। दो वर्ड्स होते हैं, इंटर और इंट्रा। इंटर वर्ड का मतलब होता है बिटवीन टू थिंग्स। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप और मैं, हम कंपेयर करते हैं, तो वो इंटर ट्रांजैक्शंस है, दो लोगों के बीच की ट्रांजैक्शंस है। लेकिन इंट्रा का मतलब है विद इन दैट बिजनेस ओनली, विद इन द फर्म ट्रांजैक्शन। जैसे अगर मैं मेरे ही प्रॉफिट पास्ट ईयर को मेरे ही प्रॉफिट करंट ईयर के साथ कंपेयर करूं, तो मैं वो जो कंपैरिजन कर रही हूँ वो दो फर्म्स के बीच में नहीं कर रही हूँ, मेरे खुद के साथ ही खुद को ही कंपेयर कर रही हूँ, उसको इंट्रावर्ड बोलते हैं। दिस रेफर्स टू ट्रांजैक्शंस बिटवीन द पार्टीज और पर्संस हु आर द पार्ट ऑफ वन फर्म ओनली। मतलब आप बॉस हो, मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, आप और मेरे बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो इंट्रा फर्म ट्रांजैक्शन है। बात करनी तो जरूरी है आपस में, तभी हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर आपकी कंपनी का कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और एक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, दो डिपार्टमेंट्स है कंपनी के अंदर, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और एक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है। इनके नाम से पता चल रहा है दोनों क्या काम करते हैं। डिजाइनिंग वाला वो प्रोडक्ट डिजाइन करता है और मार्केटिंग वाला उसको बेचने की कोशिश करता है। अब अगर वो प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा नहीं है, जिस वजह से लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे, और मार्केटिंग वाले को प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्ट बेचने में, तो मार्केटिंग वाला डिजाइनिंग वाले को बोल सकता है कि भाई तू प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज करके डिजाइन कर, ये वाला जो डिजाइन है ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कौन दो लोग बात कर रहे हैं? एक ही कंपनी के दो डिपार्टमेंट्स के लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है इंट्रा फर्म कॉमर्स। जब ये कॉमर्स ट्रांजैक्शंस होती है, क्या कम्युनिकेशन होती है, कंपनी में बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, बेटर डिसीजन लिए जाते हैं, अच्छे से काम किया जाता है। सो इंटरेक्शन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रा बी कॉमर्स क्या है? अगर आप दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसा अभी हमने किया, जैसे अगर आप अपने सप्लायर्स के थ्रू ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि कल से हमारी टाइमिंग ये रहेगी, तो मैं और आप एक ही फॉर्म के लोग हैं, तो वो इंट्रा फॉर्म कम्युनिकेशन है। हम नए लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, हमारी कंपनी के अंदर के लोग हैं, वो इंट्रा फॉर्म हो गया। एंड हमारी कंपनी का एम्प्लॉय कुछ काम कर रहा है और वो अपने मैनेजर को जाके वो रिपोर्ट कर रहा है, तो दोनों पार्टीज हमारी फॉर्म के अंदर की पार्टीज है, इसलिए वो इंट्रा बी कॉमर्स। एक और चीज समझो, हमारी फॉर्म जिससे हम सामान खरीदते हैं या जिसको हम सामान बेचते हैं, वो एक तरीके से हम अपना मानते हैं। तो अगर हमारी फर्म सप्लायर से माल खरीद रही है, तो ऐसा नहीं कहना कि ये तो दूसरा बंदा है। हम हमारी फर्म और सप्लायर और कस्टमर तीनों को एक ही कंसीडर करेंगे। तो जब हम हमारे सप्लायर से सामान खरीदेंगे तो भी वो इंट्रा फर्म होगा, जब हम हमारे कस्टमर को सामान बेचेंगे तो भी वो इंट्रा फर्म होगा, क्योंकि उसको हम हमारी फर्म में कंसीडर कर रहे हैं।
सो हमारे पास अगर हम स्कोप की बात करते हैं, पहले तो हम चैप्टर क्या कर रहे हैं, 6th चैप्टर हम कर रहे हैं, 5th इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। जो हम सबको पता है कि हमारा बिजनेस एमर्ज कैसे हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन एमर्ज हो रहा है। तो जब हम इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करते हैं उसको ई बिजनेस बोलते हैं। ई बिजनेस करने के 4 स्कोप हैं। एक है बिजनेस टू बिजनेस, दो बिजनेसमैन आपस में डील कर रहे हैं। एक है बिजनेस टू कस्टमर, इसमें कस्टमर टू बिजनेस भी आ जाता है, कस्टमर और बिजनेस आपस में कर रहे हैं। एक है कस्टमर टू कस्टमर, जिसमें एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और लास्ट है इंटराबी, जिसके अंदर अपनी ही फर्म अपने ही लोगों से कम्युनिकेट या ट्रेड कर रही है। दिस इज स्कोप। इस आंसर की प्रॉब्लम ये है कि इसका आंसर बहुत इजी है, बट आधी से ज्यादा बार याद नहीं आता कि ये आंसर स्कोप का आंसर है, क्योंकि स्कोप में हमको पता नहीं चलता बेसिकली कि लिखना क्या है। सो अगर फिर आपको लगेगा अच्छा ये था, ये तो मुझे आता ही था, बिल्कुल इजी था। सो मैं पहले ही बता रही हूँ, ये वाला पर्टिकुलरली आंसर ऐसा है जिसमें काफी बच्चों को आंसर आता होता है, बट दे डोंट नो द कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है। सो रिमेंबर, ये 4 पॉइंट्स स्कोप है। जो वो डिलीटेड पोर्शन लिखा है उसके अंदर, एक मिनट, शायद ये लिखा है, नहीं वो तो ट्रेडिशनल बिजनेस लिखा है, ठीक है। ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, यहाँ तक ही करते हैं आज, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये। ई बिजनेस और ई कॉमर्स, देखो कॉमर्स वर्ड का मतलब होता है जो ट्रेडिंग कर रहा है, और बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग, मार्केटिंग, हर एक चीज इन्वॉल्व होती है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एटसेट्रा। सो ई बिजनेस और ई कॉमर्स अलग अलग चीजें हैं। ई कॉमर्स सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस है, और मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग करना है, और ई बिजनेस उससे काफी वाइडर टर्म है। तो जनरली हम उसको इंटरचेंज करके वो वर्ड यूज करते हैं, बट ई बिजनेस और ई कॉमर्स डिफरेंट थिंग्स हैं। ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स कॉमर्स। तो ई बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स आता है, ई कॉमर्स उसका एक सिर्फ पार्ट है, as commerce is just one of the branches or one of the activities of the business. Similarly, e-commerce is one of the branch of e-business. E-commerce deals exclusively in only distribution of goods and service, whereas e-business not only includes distribution of goods and service, but it involves production of goods, sales, distribution, after sales, inter-firm, intra-firm business, accounting, management, etc. तो सीधी बात ये है कि ई कॉमर्स में सिर्फ सामान बेचना है, मतलब सामान कस्टमर तक पहुंचाना, और ई बिजनेस के अंदर और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। सो ई बिजनेस इज मच वाइडर टर्म एज कंपेयर टू ई कॉमर्स। बस आज इतना ही रख रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, जैसे ये तो इतना ही है आपको एग्जाम के व्यू पॉइंट से, तो ना ये आपको ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के बीच में डिफरेंस है, ना ये आपको आउटसोर्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट है, वो हम कर लेंगे। मतलब हम कर तो लेंगे ही, क्योंकि आपके स्कूल में आ रहा है। अगर हम सारा भी करेंगे तो भी प्रोबेबली कल या परसों तो ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है बीएसटी का, क्या वो कोर्स में है हमारे? ये नहीं, तनिषा आपके में है, ठीक है। तो फिर बट कल ही एग्जाम है। कल एग्जाम है आपकी, कल आपकी बीएसटी की एग्जाम है।
हाँ मैंने आपको बोला तो था, कल भी क्लास में हाँ बोला। हाँ हाँ, राइट। ठीक है, फिर भी अपन कर तो लेंगे। डन है तो कल हम प्रोबेबली तो ये चैप्टर फिनिश कर ही देंगे। छोटा सा और चैप्टर बाकी है, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। कल मिलते हैं, 5:25 ही रोज मिलेंगे और घर पे ही बैठ के क्लास अटेंड करनी है। बहुत ही जल्दी हम लोग टेस्ट्स लेने वाले हैं, वो मैं आपको शेड्यूल बता दूंगी। ठीक है, चलो, ओके, बाय।